गाइस प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज एटीट्यूड चेंज। Attitudes are associated beliefs and behavior towards some object. They are not stable, and because of the communication and behavior of other people are subject to change by social influences as well as by the individual motivation to maintain कंसिस्टेंसी। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी एटीट्यूड की। और एटीट्यूड क्या है? जो हमारा बिलीफ, हमारा बिहेवियर होता है, जो हम रिएक्ट करते हैं, बट वो सब वो स्टेबल नहीं होता, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन है, जो बिहेवियर है, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, सोशल इन्वायरमेंट है हमारा, दूसरों का किसे कैसे हम अपना मोटिवेट होते हैं, कैसे उनके साथ रहते हैं, तो हमारा एटीट्यूड है जो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड चेंज। कितने टाइप से एटीट्यूड हमारा चेंज होता है? ये टू टाइप्स का होता है, कॉन्ग्रुएंट चेंज एंड इनकॉन्ग्रुएंट चेंज। कॉन्ग्रुएंट चेंज, चेंज इन द एटीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन बट द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग इज रिड्यूस्ड। जब हमारा एटीट्यूड है जो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, बट तो उसे हम कहते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट चेंज हो रहा है। जैसे हम ये फिगर देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट चेंज इन ओरिजिनल एटीट्यूड हमारा मीन्स पॉजिटिव था, और जो चेंज हुआ है मोर पॉजिटिव हो गया है, मतलब एक सेम मैनर में ही चेंज हुआ है। और ओरिजिनल एटीट्यूड अगर हमारा नेगेटिव है तो चेंज होकर मोर नेगेटिव हो गया है। मीन चेंज तो हुआ पर सेम मैनर में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुएंट चेंज, चेंज इन द एटीट्यूड डायरेक्शन इटसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव और वाइस वर्सा। इसमें क्या है कि हमारा एटीट्यूड है सेम डायरेक्शन में नहीं बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जैसे ही फिगर में देखते हैं, ओरिजिनल एटीट्यूड नेगेटिव है, चेंज होकर क्या पॉजिटिव हो गया। ओरिजिनल एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, चेंज होकर क्या हो गया नेगेटिव। क्या इसमें चेंज कैसा है? या ऑपोजिट चेंज आ रहा है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है बैरियर्स टू चेंज एटीट्यूड। जो वो कौन सी रुकावटें हैं जो हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं होने दे रही? सबसे पहला है प्रायर कमिटमेंट। इसमें क्या था कि हम किसी को एक कमिटमेंट देकर दी हुई है हमने, तो वहाँ पर हम अपना उसके प्रति हमारा एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए एक मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को खुद ऑर्गेनाइजेशन में रखा है, पर कुछ समय बाद उसे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उसने उसे कमिटमेंट दी थी, मान लो कुछ टाइम की कमिटमेंट दी हुई है कि इतने 1 ईयर के लिए 2 ईयर के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, तो वो उस अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। तो इसमें क्या है, समटाइम हम किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बना लेते हैं कि हम ये काम पूरा करेंगे, तो उसकी तरफ भी हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। पब्लिकली एक्सप्रेस्ड एटीट्यूड, समटाइम्स हमारा कोई किसी बात को लेकर हम पब्लिकली एक्सप्रेस कर चुके होते हैं कि हमारा इसके लिए हमारा ये एटीट्यूड है, तो उसके वहाँ पर भी हमारी एक ईगो पर बात आ जाती है, तो हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाते। लो क्रेडिबिलिटी, हमारा किसी चीज़ को लेकर जो हमारा क्रेडिबिलिटी है, हमारा ट्रस्ट है, वो कम है, तो वो भी एक बैरियर बन जाता है, हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाते। इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, जब हमारे पास किसी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कम है, हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनसफिशिएंट अमाउंट में इन्फॉर्मेशन है, तो हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर पाते। डिग्री ऑफ फियर, हाई डिग्री और लो डिग्री। डिग्री ऑफ फियर, जब हमें लगता है कि अगर हम यहाँ पर अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे तो हमें रिस्क होगा, एक डर बना रहता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिस ऑफ एटीट्यूड चेंज। देयर आर 3 बेसिस फॉर एटीट्यूड चेंज। दीज 3 प्रोसेस रिप्रेजेंटेड द डिफरेंट लेवल ऑफ एटीट्यूड चेंज। दीज आर, ये हमारे एटीट्यूड के 3 बेसिस हैं, डिफरेंट लेवल के हैं। कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड internalization. Compliance, this refers to change in behavior based on consequences such as an individual's hope to gain rewards or avoid punishment from another group or person. इसमें क्या कि हम चेंज अपना बिहेवियर में चेंजेस के रिजल्ट देखते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल को लगता है कि उसे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर उसे कोई पनिशमेंट मिलेगी किसी और पर्सन से, किसी और ग्रुप ऑफ पर्सन से। आइडेंटिफिकेशन, change of belief and affect in order to be similar to someone who one admire
और लाइक्स, अडॉप्शन ऑफ द एटीट्यूड मोर बिकॉज ऑफ एसोसिएटेड विद द डिजायर्ड रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि हमारा बिलीफ अफेक्ट होता है, हमारा बिलीफ चेंज होता है, हम एडमायर करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं जो हम डिज़ायर्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, उससे एसोसिएट होना चाहते हैं, वहाँ पर हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं और अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं। इंटरनलाइजेशन, चेंज इन बिलीफ एंड अफेक्ट व्हेन वन फाइंड्स द कंटेंट ऑफ द एटीट्यूड टू बी intrinsically rewarding and leading to actual change in belief or evaluation of an attitude objective। इसमें क्या होता है कि हम अपना किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ अपना बिलीफ है जो चेंज करते हैं, जब हमें कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाता है जो हमें लगता है कि उस ऑब्जेक्ट को इवेल्युएट करने के बाद हमें एक्चुअल में लगता है कि हमारा बिलीफ चेंज हो रहा है, हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, तो हम उस पर एक इवेल्युएशन करके देखते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। जे डेनियल कार्ड्स ने आउटलाइन किए थे जो 4 टाइप के फंक्शन दिए हैं उन्होंने। फर्स्ट है एडजस्टमेंट फंक्शन और यूटिलिटेरियन फंक्शन, ईगो डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेसिव एंड नॉलेज फंक्शन। फर्स्ट देखते हैं हम एडजस्टमेंट और यूटिलिटेरियन। एटीट्यूड्स ऑफन हेल्प पीपल टू एडजस्ट देयर वर्क इन्वायरमेंट। हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम वर्क इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकें। व्हेन एम्प्लॉयज आर वेल ट्रीटेड they are likely to develop a positive attitude towards management and the organization। जब उनको लगता है कि मैनेजमेंट उनके साथ बहुत अच्छी है, उनके वेल विशेस है, उनकी अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लाइक कर रही है। when employees are criticized and give a minimum salary they are likely to develop a negative attitude। तो जब वो हमें सैलरी टाइम पर नहीं दे रहे, हमें सैलरी नहीं दे रहे, हमारे काम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो हमारा एक नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। These attitude help employer adjust to their environment are a basis for future behavior। ये हम अपना एक एटीट्यूड है जो सेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने फ्यूचर के लिए। दिस फंक्शन डायरेक्ट्स पीपल टुवर्ड्स प्लेजरेबल और रिवार्डिंग objects and away from unpleasant undesirable ones। It serves the utilitarian concept of maximizing reward and minimizing punishment। इसमें क्या होता है कि हम खुद के लिए देखते हैं कि हमें प्लेजरेबल कंडीशंस चाहिए या फिर पनिशमेंट वाली कंडीशन चाहिए, तो ये हम खुद यूटिलिटेरियन करने लगते हैं कि हमें रिवार्ड मैक्सिमाइज करना है या पनिशमेंट को मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट है हमारा ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव रेफर्स टू होल्डिंग एटीट्यूड दैट प्रोटेक्ट अवर सेल्फ एस्टीम और जस्टिफाई एक्शंस दैट मेक अस फील गिल्टी। The function involves psychoanalytic principles where people use defense mechanism to protect themselves from psychological harm। इसमें क्या है कि हम एक अपना प्रोटेक्टिव एटीट्यूड बना लेते हैं कि उसमें क्या है कि हमें हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो हमारी हार्म ना हो, हमें कोई गिल्टी ना फील हो अपने आप पे हो। ये जो फंक्शन है ईगो डिफेंसिव, ये हमारी साइको एनालिटिकल, हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जो हम सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मान लेते हैं। इसमें 4 मैकेनिज्म दिए गए हैं: डिनाइल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन एंड रैशनलाइजेशन। सबसे पहले देखते हैं हम डिनाइल। वन रिफ्यूजेस टू सी मैनिफेस्ट रियलिटी। जब हम समटाइम्स हम होता है कि हम रियलिटी को देखना ही नहीं चाहते, हम उसे डिनाई करते हैं। रिप्रेशन, एन इंडिविजुअल हु सफ़र अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कम्प्लीटली फॉरगेट्स अबाउट इट। जब हमारे साथ कुछ ऐसा, कुछ ट्रेजेडी, कोई ट्रॉमा, कोई एक लाइफ एक बुरा टाइम होता है समटाइम्स हमारे साथ, तो हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम उस सब को भूल जाना चाहते हैं, हम भूल चुके हैं उसको। वो हम सिर्फ अपनी मेंटली अपने आप को शांत करने के लिए करते हैं और हम एक एटीट्यूड बना लेते हैं कि हमें कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा इसका। प्रोजेक्शन, it is defense mechanism in which a person describe his own अनएक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ और फीलिंग्स टू अदर पीपल। इसमें क्या है कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसमें पर्सन अपनी क्वालिटीज़ को और अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करता है जो उसे लगता है कि शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। रैशनलाइजेशन, ए फॉर्म ऑफ सेल्फ डिसेप्शन, इट अलाउज वन टू एडजस्ट एन अनवेलकम सिचुएशन और आउटकम बाय फॉल्सली सीइंग इट एज टू वंस बेनिफिट। इसमें क्या होता है कि हम समटाइम कुछ ऐसा एडजस्ट करते हैं, अलाउ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं जो एक्चुअल में हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिल्कुल हमारे लिए एक अनवेलकम वाली चीज़ है, पर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। इट सर्व्स टू एक्सप्रेस वन सेंट्रल वैल्यू एंड सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ इमेज। सेंट्रल वैल्यूज टेंड टू establish our identity and gain us social approval, thereby showing us who we are, what we stand for। इसमें क्या है कि हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी सेंट्रल वैल्यू और अपने सेल्फ कंसेप्ट को, हम इस्टेब्लिश करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, और सोशल अप्रूवल मिल जाती है हमें कि हम एक्चुअल में क्या हैं और हम किस चीज़ के लिए स्टैंड करना चाहते हैं। जैसे आई फॉर एग्जांपल आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन, हैंस आई मस्ट क्रिटिसाइज करप्शन ऑलवेज। हम एक खुद को एक मान लेते हैं कि हम मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं करप्शन को बिल्कुल ही क्रिटिसाइज करता हूँ हमेशा। Next and knowledge function. This refers to our need which is consistent and relatively stable. This allows us to protect what is likely to happen and so give us a sense of control. Some attitudes are useful because they help to make the word more understandable. इसमें क्या है कि हम कुछ रिलेटिवली नॉलेज है जो इकट्ठी करते हैं और उसे स्टेबल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकता है, ताकि हम ये कह लीजिए कि हम सोसाइटी में वर्ड में कैसे ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बन सकते हैं। मतलब ये अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, अपनी नॉलेज को, वैल्यूज़ को। तो ये हमारे 4 फंक्शंस थे एटीट्यूड के। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टाइप्स ऑफ एटीट्यूड एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। आई होप आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और आप बहुत लाइक भी कर रहे हो वीडियोज़ को। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय, ओके, थैंक यू।